गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं राजेश राय आपके सामने एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा लेकर के आया हूँ जो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने कभी सोचा है कि मान लीजिए आपकी बेटी कहीं जा रही है, आपकी बहन कहीं जा रही है, कोई सिरफिरा आशिक आपकी बहन के ऊपर पेट्रोल छिड़क करके अगर आग लगा देता है, आपके ऊपर क्या बीतेगी? थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना सुनने में, लेकिन अगर आप सोचिए वाकई इस चीज़ को, अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप कैसा महसूस करेंगे? उस वक्त ऐसा ही महसूस करेंगे ना कि वो सिरफिरा आशिक अगर मेरे सामने मिल जाए तो मैं उसको गोली मार दूँगा। यही सोचेंगे ना। सोचिए उस झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले अंकिता के पिता के ऊपर क्या बीतती होगी, जिसका सिरफिरा आशिक शाहरुख खान, कोई शाहरुख करके है। मैं इसमें रिलीजन का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझसे इस रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, ये मत समझिए कि मैं किस रिलीजन को फोकस कर रहा हूँ। शाहरुख नाम का एक कोई व्यक्ति है, कोई युवक है। अंकिता ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके घर में घुस करके खिड़की के रास्ते पेट्रोल छिड़क करके और उस पर आग लगा दी, अंकिता को जला दिया पूरा। 5 साल वो रिम्स में रही, रांची रिम्स में, और उसके बाद वो एक्सपायर कर गई, वो डेथ हो गई उसकी। सोचिए उस बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जो अपनी बेटी को इस हालत में देखता होगा। बड़ा सोचने वाली बात है ना। और पता है आपको इंडिया में हर रोज़ कितने ऐसे केस होते होंगे? 88 केस रोज़ होते हैं, और साल में कम से कम, ये क्राइम जो रिपोर्ट है ना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अब 32,000 केस हर साल इंडिया में होते हैं। आपको याद होगा निर्भया का एक कांड हुआ था शायद 2012-2013 में। उस टाइम पूरे इंडिया के लोग जगे हुए थे, पूरा मोमबत्ती लेकर के रोड पे निकल चुके थे कि हाँ हम निर्भया को न्याय देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या उस केस में कमी आई? आपको लगा? नहीं ना, और आगे आएगी भी नहीं, आगे ऐसे ही चलता जाएगा। आपने कभी ध्यान से सुना होगा इस चीज़ को कि दिल्ली में एक सिरफिरे आशिक ने लड़की के ऊपर चाकुओं से कई वार किया और उसकी हत्या कर दी। सेम कंडीशन आपने पटना में आजकल अभी फ़िलहाल 10-15 दिन पहले मैंने एक इंसिडेंट ऐसा सुना था कि लड़की को चाकुओं से वार करके उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए गए और उसकी आई थिंक हॉस्पिटल ले जाते जाते उसकी डेथ हो गई, या फिर वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब इसके बारे में मुझे डिटेल पता नहीं, लेकिन ये जो वाकया है, ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटनाएं हैं, ये हर रोज़ हो रही है, हर किसी बहन के साथ हो रही है, हर किसी बेटी के साथ हो रही है। ये कोई नया नहीं है, चला आ रहा है, और ये मैं दावा करता हूँ आगे चलता भी रहेगा इस चीज़ के लिए। अब आप खुद देखिए कि जिसके बाप के ऊपर ये इंसिडेंट, जो घटना ये गुजरी जिसकी बेटी के साथ, उसके बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। आप अपने ऊपर खुद लेकर के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। बड़े शर्म की बात है कि हम उस देश में जीते हैं, बड़े शर्म की बात है कि हम ऐसे सरकार के अंडर में जीते हैं, वैसे हम सम्मानित हमारे उच्च न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं। बड़ा सोचने वाली बात है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और फिर से दावा कर रहा हूँ मैं आपको कि ये केस जो हो रहे हैं ना इंडिया में आपकी बहन बेटी के साथ, ये कभी रुकेंगे नहीं। जानते हैं क्यों मैं ये क्यों दावा कर रहा हूँ? क्योंकि आज के डेट में सरकार सोई हुई है, किसी को खौफ नहीं है इस चीज़ का।
कि हम ये काम कर देंगे तो हमें फांसी हो जाएगी, हमें कुछ नहीं होगा। 1 2 साल 3 साल 4 साल 8 साल तक उसको जेल होगी, फिर से रिहा हो जाएगा वो। 2012 से लेकर के आज तक कितनों को फांसी हुई है, कितने लोग फांसी पर लटके हुए हैं, आप गिन के ज़रा बताइए। 100 में से 1 2 लटक गए, 98 तो ऐसे घूम रहे हैं। कोई तकलीफ़ नहीं है उनको, कोई डर नहीं है उनको। फिर से दावा कर रहा हूँ मैं आपके सामने कि ये इंसिडेंट कभी नहीं रुकेगा। आप चाहे कुछ भी करके देख लीजिए, ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि लोगों के मन में अंदर डर नहीं है। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट सो चुका है इस मैटर के लिए। याद है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो रात को 2 बजे 3 बजे एक आतंकवादियों के लिए दरवाज़ा खुल जाता था रात को, उसकी बेल के लिए, उसकी रिहाई के लिए, उस पर सुनवाई के लिए। लेकिन आज किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सोया पड़ा है, हमारी सरकार सोई पड़ी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर, ऐसे हमारे सरकारों पर, जिसकी बहन बेटियों का कोई ख्याल ही नहीं रख सकता है, कोई सोच नहीं सकता है कि हमारी बहन बेटी आज के डेट में किस समाज में सुरक्षित है। आपको आगे आना होगा इसके लिए, हमें आगे आना होगा इसके लिए। एक लड़ाई लड़नी होगी, एक नए समाज का निर्माण करना होगा। सरकारों के भरोसे रहेंगे ना तो ये न रेप, ये छेड़खानी, न हत्याएं, ये कभी नहीं रुकेंगी। हमारी बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दर्द होता है मुझे ये सब सोच करके, ये सब सुन करके। जैसे हमारी बहन वैसे वो बहन, जैसे उस पिता को कितना दर्द हो रहा होगा आज के डेट में। जागिए आप, आपको जागने की ज़रूरत है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के भरोसे मत रहिए, इनको ये करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को एक बार इस पर एक्शन, बहुत तगड़ी एक्शन लेनी पड़ेगी कि 1 महीने के अंदर इस पर कम से कम एक फास्ट ट्रैक पर इस मुकदमा चलाया जाए और 1 महीने के अंदर इसको फांसी पर लटकाया जाए। 1 साल के अंदर ये छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। लेकिन अगर ये 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक वाला मामला अगर नहीं चला, ये मेरा दावा है कि ये रेप और छेड़खानी और ये हत्याएं जो है ना, ये कभी रुकेगी नहीं। आप मुझसे लिख करके ले लो। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने हमारे साथ इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आपको हम नेक्स्ट फ्राइडे को एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक होगा। प्लीज़ तो हमारे वीडियो में इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।